नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST 2024 वाला 7 और 8 तारीख को जो आपका होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें पूर्व जो एग्जाम हुए थे उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिए हैं और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो और यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर इसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया था और इसके साथ ही 2 जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको आप हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये आ जाएगा क्रिय धातु में। तो क्रिय धातु जो इसके आपने जो है यहाँ पर लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है लुट लकार में, और 10 जो है यहाँ पर लकार होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। तो इस प्रकार से 10 होते हैं। इनमें से जो लेट लकार जो है इसका प्रयोग वेद जो है उसमें होता है। तो ये 10 लकार हैं और 10 ही गण होते हैं। भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादि, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। ये 10 गण होते हैं और इनका क्रम भी आपने याद रखना है, क्योंकि क्रम भी जो है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें धातु की, तो क्योंकि धातु रूप के अंतर्गत आता है, तो ये हमने अभी इनसे पहले जो किए थे। अगर आपने धातुएं नहीं देखी है तो इसे आप देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बात करें यहाँ पर लोट लकार की, इसके रूप कैसे बनेंगे। तो कर्ता, कर्तारो, कर्तार हैं, कर्तासी, कर्तास्त हैं, कर्तासत, कर्तास्मी, कर्तास्म हैं, कर्तास्म हैं। तो इस प्रकार से रूप यहाँ पर इसके बनते हैं। अब ये कर्तार है जो यहाँ पर बनता है, यही जो है यहाँ पर प्रथमा का जो बहुवचन है इसमें बनेगा। और लेट लकार की अगर हम बात करें, क्योंकि लेट लकार जो है इसका रूप भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक तो एक पूछा ही जाता है। तो इसके भी जो रूप है वो हम देख लेते हैं। तो चकार, चकर तो चक्र हो, चकर, चकर तो हो चक्कर, चकार, चक्री, चक्री। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेट लकार जो है इसके जो रूप हैं ये चलते हैं। और अगर हम यहाँ पर आश्रयलिंग की बात करें तो क्रियात, क्रियास्तम, क्रियासो हो, क्रिया, क्रियास्तम, क्रियासम, क्रियासम, क्रियासो, क्रियासम। इस प्रकार से आश्रयलिंग में बनेगा। लुंग लकार की बात करें तो एकार्षित, एकार्षटाम, एकार्षो हो। ये जो यहाँ पर बना है ये वाला, ये बहुवचन में है और लुंग लकार के, तो लुंग लकार जो है उसका यहाँ पर बहुवचन है ये अकार्षु हो। एकार्षित, एकाष्टम, अकार्षु हो, एकार्षि ही, एकाराष्टम, अकाष्टम, अकार्षम, अकार्षो, एकार्षम। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना है। लिंग लकार की अगर हम बात करें तो अकृष्यत, अकृष्यतम, अकृष्यन, अकृष्य, अकृष्यतम, अकृष्यत, अकृष्यम, अकृष्यव, अकृष्यम। इस प्रकार से यहाँ पर इसका रूप बनते हैं। और लट लकार में तो आसान है ये, परस्मैपदी में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुरोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्व है, कुर्म है। तो ये चक्रु जो है ये लिट लकार में बनता है प्रथमा के बहुवचन में, चकार, चकर्तु हो, चक्रु हो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके जो रूप हैं ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर श्रीहर्ष द्वारा रचित जो महाकाव्य है नैषधेय चरित। तो इसमें सरक जो है यहाँ पर पूछे गए हैं कि इसमें सरक जो है कितने हैं, 18 हैं, 17 हैं, 20 या फिर 22 नैषधेय चरित में। अब ये जो नैषधेय चरित जो है श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा रचित है, और सर्गों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 जो है यहाँ पर इसमें सरक हैं। और कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ये जैसे नैषधेय चरित है तो किन के द्वारा रचित है। तो श्रीहर्ष जो इनके द्वारा रचित है, और महाकाव्य जो है उसके अंतर्गत आती है, बृहत्तरी जो है बृहत्तरी के अंतर्गत।
तो 22 तो यहाँ पर जैसे इसमें सड़क हो गई, अब श्लोक भी कई बार देखने को मिले हैं, तो इनकी संख्या 2830 है। और महाभारत से लिए गए हो उपजीविका काव्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो नल उपाख्यान है उसके अंतर्गत राजा नल और दमयंती इनकी प्रेम कथा थी, तो इसका मतलब इसमें श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा षटकम, त्रोटकम, गोष्ठी। तो यहाँ पर भेद है षटकम, त्रोटकम और गोष्ठी। रूपक के है, महाकाव्य के है, उपरूपक के है या महाभारत के पात्रों के हैं, तो किसके हैं यहाँ पर ये। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बनेगा 2 वाला हमारा। तो उपरूपक जो है उपरूपक के हैं। अब हमने रूपक के वेद पढ़े थे, तो रूपक के कितने वेद होते हैं, तो रूपक जो है इसके 10 भेद होते हैं। और जैसे यहाँ पर रूपक के 10 वेद हैं, इसी प्रकार से जो उपरूपक जो हमें भी होते हैं, तो इनके कितने हैं, इनकी संख्या 18 होती है, इनकी संख्या 18 है। उपरूपक कौन, ये जो यहाँ पर रूपक जो है कौन कौन से होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमरी, अंकविधि और प्रहसन, ये 10 हैं। और उपरूपक ये 18 होते हैं, जिसमें नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, परिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, मणिका। तो इस प्रकार के 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर किन वर्णों के परस्पर, किन वर्णों के परस्पर स्वर्ण संज्ञा कही गई है। र व अ की, री व री की, री और स्मथ स्वरों की, स्वर और व्यंजनों की। तो ये जो है आपका जो ये संज्ञा प्रकरण जो है उसमें से है ये। और अब यहाँ पर ये किसकी होती है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला बनेगा। री और लरी ये 2 हैं जिनकी होती है। सूत्र भी आ जाता है कई बार कि सूत्र कौन सा जो री वाले री की स्वर्ण संज्ञा करता है, तो री लरी वर्ण और मिथ्या हैं सवर्ण मध्यम, ये वाला सूत्र है जो री और लरी वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा करेगा। तो इन दोनों की स्थान भिन्न होने पर भी स्वर्ण संज्ञा होती है, तो री और लरी जो है इनकी होती है। और 12 भेद इनके होते हैं, ये भी कई बार देखने को मिला है, आगे आपको देखने को मिलेगा इनके बारे में भी। तो 12 भेद इनके माने गए हैं। और अ, ई, उ और री इनके 18 भेद होते हैं। और ये जो एच है, ए, ओ, आई, औ, इनके भी 12 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर न धर्म विदेशो वह समीक्षते। यह वचन यहाँ पर किन कवि का है, महर्षि भास, व्यास, भगवती या महर्षि कालिदास। न धर्म विदेशो वह समीक्षते। अब इस पंक्ति जो सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका अगर यहाँ पर संबंध देखें तो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट आ जाता है आत्मदीप है भव, इसका दर्शन किसने दिया था, बुद्ध, विवेकानंद, कपिल मुनि या इन सभी ने। आत्मदीपो भव, अब इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो बुद्ध जो है उनका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रावणवध से। रावणवध नामक महाकाव्य है और यहाँ पर ये रचना है भट्टी की है, रत्नाकर की है, प्रवरसेन या भरतमुनि की है। तो रावणवध महाकाव्य रचना है यहाँ पर, और ये जो रचना है ये भट्टी जो है इनकी है, इनका भट्टी काव्य भी है और रावणवध भी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर अ जो है यहाँ पर किस प्रकार का स्वर है, पश है, केंद्रीय है, अर्धविवरित है या अनुनासिक स्वर है। तो अ जो है किस प्रकार का स्वर है, और अ जो है यहाँ पर केंद्रीय स्वर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुता, महता, लघुता। तो इसमें प्रत्यय बताना है, ता है, तल है, आ है या ठक है। अब ये जो ठक जो है, ठक का तो इक होता है ठस्से का के द्वारा, तो ई तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब ता में भी आ बसता है और आ का आ, ये आ तो है ही, अब तल का भी आ ये बसता है। अब कौन सा वाला यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो तल जो प्रत्यय है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होगा, गुरुता, लघुता, महता इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अलंकार संप्रदाय।
तो ये जो अलंकार संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक आचार्य यहाँ पर माने गए हैं। पंडितराज जगन्नाथ को, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ या फिर भामा को। अलंकार संप्रदाय, अब इसके लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है अलंकार संप्रदाय के लिए? और अलंकार जो संप्रदाय है इसके लिए ऑप्शन आएगा 4 हमारा। तो ये जो आचार्य भामा जो है इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर इनके बारे में भी जहाँ कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक बार जो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर भामा की जहाँ हम बात कर लेते हैं, तो काव्य अलंकार है इनका। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य जो है यहाँ पर इनको माना गया है, और 6 परिच्छेद यहाँ पर माने गए हैं। 6 परिच्छेद है इसमें और 400 जो है श्लोक है। इसके अलावा अन्य जो हमको भी हम देख लेते हैं। आचार्य यास्क, इन्होंने निरुक्त लिखा था, और 6 वेद के अंगों के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, इनके लिए। और आचार्य जो दंडी है उनको काव्यादर्श के लिए जाना जाता है। इनका भी परिच्छेदों में है, उसमें 4 परिच्छेद हैं और 660 श्लोक हैं। और रीतिवादी कवि इनको माना गया है आचार्य दंडी को। और आचार्य वामन की अगर हम बात करें तो इनका काव्य अलंकार सूत्र है। इनको भी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ही माना गया है। रीतिरात्मक आवेश से इनका काव्य लक्षण है। और इसके बाद जो उद्भट आ जाते हैं, इनका काव्य अलंकार संग्रह है। तो इसमें जो है 6 वर्ग हैं और 79 इसमें कारिकाएँ हैं, 79। राजशेखर जैन के द्वारा काव्य मीमांसा रचित है और इसमें जो है 18 अध्याय हैं। और आनंदवर्धन तो धवने लोक के लिए इनको जाना जाता है और 129 कारिकाएँ हैं। धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। और इसके बाद आ जाता है जो अभिनव गुप्त, इनके द्वारा रचित है धवन्यालोक। और इस पर जो है धवन्यालोक लोचन नाम की एक टीका लिखी गई है। और साथ में जो नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका। और आचार्य कुंतक की अगर हम बात करें तो इनको वक्रोक्ति जीवितम इनका जो है रचित है इनके द्वारा, और वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका काव्य लक्षण रहेगा। और आचार्य जो धनंजय है इनके द्वारा 10 रूपक लिखा गया है। और आचार्य मम्मट, इनके द्वारा काव्य प्रकाश जो 10 उल्लासों में है, 142 कारिकाएँ हैं। क्षेमेंद्र जो यहाँ पर आए हैं, इनको औचित्य विचार चर्चा के लिए जाना जाता है। औचित्य की स्थापना जहाँ इनके लिए जाना जाता है। इनको औचित्य विचार चर्चा के द्वारा रचित है और औचित्य की रचना के लिए जाना जाता है। आचार्य विश्वनाथ तो सभी जानते ही हैं, तो साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है और जो 10 परिच्छेदों में है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इनका काव्य लक्षण है। और पंडित राज जगन्नाथ तो इनका रस गंगाधर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आचार्य और इनके द्वारा जो रचित काव्य है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मनसी वसी काय पुण्य पीयूष पूर्ण। ये जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पर छंद है। अब उपजाति है, मालनी है, शिखनी या आर्य है। तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर इसमें अगर हम छंद की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर माना गया है। मालनी जो छंद है यहाँ पर इसमें माना गया है, जिसके लक्षण की अगर हम बात करें तो नन्मय्य युते मालनी भोगी लोकई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसमें 8 और 7, भोगी में 7 और 8वें भोगी में 8वें पर लोकई जो है इसमें 7वें पर यति होती है। तो 15 जो है यहाँ पर अक्सर इसमें माने गए हैं। उपजाति की अगर हम बात करें तो इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र इन दोनों का मिश्रण है। इंद्रवज्र में 11 होते हैं और उपेंद्र में भी 11 होते हैं। और शिखानी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रसे रुद्र छिन्न यमन से भाग हैं शिखानी। तो रस में 6ठे स्थान पर यति, रुद्र में 11वें स्थान पर यति, और टोटल जो है यहाँ पर 17 जो है इसमें अक्षर माने गए हैं। और आर्य छंद की अगर हम बात करें तो विषम मात्रिक छंद इसको माना गया है, क्योंकि इसका जो प्रथम और जो तृतीय पाद है इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। जो दूसरे वाला है इसमें 18 है और जो चौथा है इसमें 15 मात्राएं मानी गई हैं। यशः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय भी 18 द्वितीय के चतुर्थ के 15 स आर्या।
तो इस प्रकार से ये आर्य छंद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस मस्त पद का विग्रह सही नहीं है। अब एक सही नहीं है। सुमद्रम मद्राणाम स्मृति है। पंचगौधन है पंचगौधनम यशसः। चित्रगोह चित्रगाहो यशसः। निगृण है निर्गृता घृणा यशसः। अब एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है, और जो यहाँ पर ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर पंच गौधनम यशसः ये वाला जो आया है, इसी का विग्रह यहाँ पर सही इसमें नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, और समास की बात करें तो समास कौन सा है इसमें, तो इसमें जो है द्विगु समास रहेगा, क्योंकि जिसमें शुरू में संख्या होती है तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। और ये सुमद्रम है यहाँ पर, तो इसमें समृद्धि अर्थ में है और अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन आ जाता है पृष्ठो है। पद किस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है, तो प्रादुर्भवोरेषु का है, वृद्धिरेचि का है, इत्यदतुर्षु का है, या वृद्धिरादेश का है। तो यहाँ पर ये कौन से का है, और इस सूत्र की अगर हम बात करें पृष्ठोह रूप, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है इत्यदतुर्षु, ये इसका है। अवर्ण से एजादि ईण और एद धातु तथा उठ प्रत्यय परे हो तो पूर्व पद के स्थान में वृद्धि आदेश ये करता है। तो ये इसी के उदाहरण हैं। और इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है उपैति रूप। आपको एग्जाम में देखने को भी मिला होगा ये वाला उपैति। तो उप प्लस में एति ये वाला इसका रूप बनता है, उप प्लस में एति ये वाला रूप बनता है, ये हो जाएगी संधि इसकी उपैति उप प्लस में एति इत्यदतुर्षु जो सूत्र है यहाँ पर इसमें वृद्धि करता है। एक इसी का एक और रूप है उपैदते, तो इसमें भी यही है पृष्ठो है, पृष्ठ प्लस में ऊ है, ये जो है पृष्ठ प्लस में ऊ है इसका बनेगा। और तो ये ही जो यहाँ पर इसके उदाहरण है। महत्वपूर्ण है इसलिए, और देखने में जो ये वाला जो सूत्र है ये दोनों सेम ही बनते हैं इसके। ये वाले जो रूप है देखने में ऐसा लगता है कि इसी का उदाहरण है ये, लेकिन ये इसका है इत्यदतुर्षु का, क्योंकि ये प्रादुर्भवोरेषु जो है इसके भी रूप इसी के जैसे हैं। इसके रूप भी देख लेते हैं क्योंकि सेम से हैं दोनों। तो प्रव है और प्रौढ़ है, प्रौढ़ है, और एक बनता है प्रौढ़ी, प्रौढ़ी ये वाला बनता है प्रौढ़ी, और प्रेस है ये वाला, इसके साथ ही जो प्रेस है प्रेस और यहाँ ये वाला। तो ये सारे के सारे जो रूप हैं ये इसी सूत्र क्या है, सूत्र क्या वार्तिक है, वार्तिक है, वार्तिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा पुरुष ऋषभ है पद में समास का जो सही विकल्प है वो आपने बताना है। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास है, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय है, उपमान उपमेय कर्मधारय है, या विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। तो पुरुष ऋषभ जो है इसमें सही जो विकल्प है वो आपने बताना है। और सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है एक वाला यहाँ पर माना गया है। तो उपमान उत्तर पद कर्मधारय यहाँ पर समास इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर दरिद्र चार देता है बालचरितम दूत घटोत्कच, इन सभी रूपक के रचयिता हैं भास शूद्रक भभूति या भट्ट नारायण। तो इन सभी के जो रचयिता जो यहाँ पर माने गए हैं महर्षि जो भास हैं, अब इनको माना गया है। और क्योंकि महर्षि भास जो है इन्होंने जो 13 जो नाटक हैं ये लिखे थे, और अभी जो ये शायद पिछले साल वाला एग्ज़ाम था तो उसमें तो जैसा ये पूछ लिया गया था कि जैसे महाभारत पर इनके कौन कौन से हैं और रामायण पर कौन कौन से हैं। तो 13 लिखे थे इन्होंने। अब जैसे रामायण जो है रामायण पर आधारित अगर हम देख लेते हैं तो इसमें अभिषेक और प्रतिमा नाटक ये रामायण वाले थे। और महाभारत की अगर हम बात करें तो इसमें मध्यम वयोग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, तो ये सारे के सारे महाभारत पर आधारित हैं। और लोक कथा और जीवन से गृहीत जो कथानक है
इसमें अविमारक और दरिद्र चांदत ये आ जाते हैं। और उदयन की कथा पर आधारित अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और सपन वार्ता ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 13 जो है यहाँ पर नाटक इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा नाटक में जो भरत वाक्य है, इसका जो प्रयोग होता है ये नाटक के आरंभ में होता है, मध्य में होता है, नाटक के अंत में या तीनों स्थलों पर होता है भरत वाक्य। एक होता है नांदी और एक होता है भरत वाक्य। अब नांदी जो होती है वो शुरू में होती है, जैसे आप कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो वो तो हो गई नांदी। अब जो भरत वाक्य है वो आता है लास्ट में, तो नाटक का जो लास्ट है अंत तो उसमें आता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गस्ते, ये यहाँ पर बना है। तो गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, गम सत्री है और गम सत्री प्रथमा नपुंसकलिंग है, ये इन सभी में है। क्योंकि एक धातु के अलावा प्रत्यय जो है प्रत्यय में भी बन जाते हैं, तो वही है यहाँ पर उदाहरण है इसका। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 जो है इसको माना गया है, क्योंकि गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भी यही बनता है। गम धातु सत्री अगर हम प्रत्यय में लगाए सप्तमी एक वचन पुल्लिंग, इसमें भी यही बनेगा। गम में सत्री प्रथमा एक वचन और नपुंसक लिंग बनाए, उसमें भी यही बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन सभी को माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर षष्ठवाटी से है। ये जो सूत्र है इसका बताना है अपने उदाहरण यहाँ पर षष्ठवाटी का। तो ये तच्छिव है, तद्दानी, वाघरी या समुद्रित है। तो यहाँ पर कौन सा रूप इसका बनेगा? और यहाँ पर अगर हम रूप की बात करें तो ऑप्शन जो है इसमें रहेगा 1 वाला। तो ये तच्छिव है जो यहाँ पर इसका जो रूप है ये बनेगा, तद प्लस में शिव है, तच्छिव बनता है फिर ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर शुश्रूषो गुण कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। ये श्लोक है, अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है, चौथा जो अंक है उसमें से। तो यहाँ पर ये अब वैसे तो ये भी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में से। और अब क्योंकि यहाँ पर छंद पूछा गया है इसमें, तो सनग्रह है, पुष्पिताग्रह है, शार्दूल विकृत या फिर वियोगिनी। तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो शार्दूल विकृत जो है इस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और शार्दूल विकृत की अगर हम बात करें तो सूर्य अस्मि यदि मह स जौ स तत्व शार्दूल विकृतम, ये इसका लक्षण होता है। और सूर्य जो है सूर्य में 12वें स्थान पर यति होती है, असो में 7वें स्थान पर यति होती है। तो इस प्रकार से 19 जो है यहाँ पर अक्षर इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रियदर्शिका व रत्नावली, इसके रचनाकार हैं। अब इनके जो रचनाकार हैं इनमें कौन है? तो विशाखा दत्त हैं, हर्षवर्धन है, मुरारी या फिर हेमचंद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा बनेगा 3 वाला। तो ये जो हर्षवर्धन जो है इन्होंने लिखे थे प्रियदर्शिका और रत्नावली। अब ये प्रियदर्शिका और रत्नावली क्या है? ये नाटिका है, नाटिका। और जो नाटिका होती है उसमें होते हैं 4 अंक। तो प्रियदर्शिका 4 अंकों में है, नाटिका है और नायक जो इसमें उदयन है। और नायिका की बात करें तो फिर इसमें वासुदत्ता है। और प्रियदर्शिका जो इसमें मुग्धा नायिका है। रत्नावली की बात करें तो ये क्योंकि ये भी नाटिका ही है, 4 अंक है, इसमें भी श्रृंगारस है, दोनों में ही। और इसमें पात्र जो उदयन है, सागरिका है, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुसंगता, वसुंधरा। तो ये तो हो गई इनकी बात नाटिका की। अभी इन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम था नागानंद। नागानंद नाटक लिखा था इन्होंने जो 5 अंकों में है और वीरस है। इसके पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें विद्याधर, राजकुमार, जीमूत वाहन और एक ये सिद्ध राजकन्या आती है इसमें, मल्यावती, गरुड़ और सांचोर, ये वाले हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा जनार्दन है। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है इसमें जन अर्ध अनिचलियो, मतलब ये शब्द बताना है किन किन से बना है। अब यहाँ पर जो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 जो है जन धातु में जन और साथ में अर्ध, अनिच प्रत्यय और साथ में ल्यूट, इनसे मिलकर ये बना है। ल्यूट में यू शेष बचता है, यू को अन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यवेभ्यो गाम वारिधि।
अब ये जो कारक प्रकरण जो है उसमें से है, और सूत्र पूछा गया यहाँ पर, इसमें सूत्र जो है कौन से वाला लगेगा। अब ये हटाने अर्थ में है, वारण करना, हटाना, और जहाँ पर हटाना जो होता है उसमें पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। अब कौन सा वाला बनेगा इसमें, जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये वाला। वाणार्थानाम ईप्सित है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है। जैसे यवेभ्यः गाम वारयति, पापात निवारयति, मतलब पाप से हटाता है। तो और ये है वैसे पंचमी के ही सारे के सारे। ये जो है बीतरर्थनम भय, तो ये जो है हम भय और रक्षार्थ वाली जो धातु हैं तो उसमें लगता है ये। और ऐसा जनत कस्य भयम न जायते, या बालका सिंह हाथ विवेति। और जो यहाँ पर ये है अंतर्धौ ये न दर्शनम स्थिति, ये वाला पहला ये, जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वहाँ पर अपदान होता है, मतलब पंचमी विभक्ति होती है। मातुः निर्लीयते कृष्ण है, ये इसको दान है। और ये जो जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्या नाम है, ये वाला, तो इसमें भी जो है जुगुप्सा और ये मतलब विराम प्रमाद अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, विरमति, धर्मात् परमति, तो ये है पंचमी का, ये भी तो है सारे के सारे पांचवी वाले ही पंचमी विभक्ति में। अगला क्वेश्चन आ जाता है तेन त्यक्तेन पुंजिता, तो ये मंत्र वाला उपनिषद कौन सा है। अब ये मंत्र जो उनके अंदर से है वेद में से, तो ईशावास्य उपनिषद है, मुंडक है, कठ है, या तैत्तिरीय उपनिषद है। तो यहाँ पर ये इनमें से किस में से है। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 वाला बनेगा, तो ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है। और ईशावास्य उपनिषद की अगर हम बात करें तो कहाँ से लिया गया है। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद उसमें आते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो है कठ उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है, और ये जो मैत्रायणी उपनिषद है, तो ये सारे के सारे जो है इसमें आते हैं। और ऋग्वेद के भी देख लेते हैं, तो इसमें ऐतरेय उपनिषद है ऋग्वेद में, कौशिक की उपनिषद है, और बाचकल उपनिषद है। सामवेद के भी देख लेते हैं। सामवेद की में बात करें तो इसमें केन उपनिषद है, और ये जो छांदोग्य उपनिषद है ये आ जाता है इसमें। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, और मांडव्य उपनिषद है। तो ये सारे इसमें है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, प्रत्यय के आदि में स्थित च और ट की संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, लसक तदिते है, चोटू है, हलंतम है, या फिर सह प्रत्यय है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित च और ट इनकी संज्ञा करेगा। अब इनकी जो इत संज्ञा जो करता है, ये जो चोटू जो यहाँ पर दिया गया है सूत्र, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शीर्षोंग समृद्धि आदेश किस सूत्र के उदाहरण है। वृद्धि आदेश के हैं, अधिक गुण है, इकोयांची, या झलाम जस जैसी, तो कौन से के हैं ये। अब ये जो यहाँ पर उदाहरण जो है इसमें ये जो इकोयांची जो है इसके माने का है। इको यान करता है, इको या, उ को वा, री को रा, और जो लरी है इसको ला करता है, मतलब संप्रसारण जो होता है वो होता है। ये जो है जैसे उ में वाह हुआ है, ये समृद्धि ई को या हुआ है, तो आधा अक्षर होता है इसमें। जब हमने संधि की थी तो उसमें इनके उदाहरण जो हमने पढ़े थे। इसके बाद जाता है गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के यहाँ पर उदाहरण है। गीस के हैं, गीन के हैं, गीब या ढक, तो कौन से प्रत्यय के यहाँ पर उदाहरण है। और ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो इसका 1 वाला बनेगा। तो गीस जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। सिद्ध गौरादि व्यस्त एक सूत्र है, तो उसके द्वारा होते हैं। और गोपी जो है, गोपी में उसके द्वारा होता है। जो पुण्योगादाख्याम जो सूत्र है, कल वाली जो वीडियो थी उसमें आया था ये, तो उसके द्वारा होता है पुण्योगादाख्याम। गीस प्रत्यय होता है, गीस का दीर्घ ई शेष प्रत्यय है, तो उसमें बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, अत है धर्म जिज्ञासा
किस दर्शन का उद्घोष है ये? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय या फिर सांख्य का? अतः धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का है ये? तो यहाँ पर दर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है एक, जो पूर्व मीमांसा जो है इसको माना गया है। और यहाँ पर इनकी भी अगर हम बात करें तो दो जो है भागों में इनको बांटा गया था दर्शन शास्त्र को। एक तो था आस्तिक दर्शन और एक था नास्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब हो गया जो वेदों को मानने वाले थे, और नास्तिक हो गए जो न मानने वाले थे। आस्तिक जो है यहाँ पर आस्तिक मानने वालों को देखें तो इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, और ये पूर्व मीमांसा भी इसी में आ जाता है मीमांसा में, और वेदांत दर्शन जिसको उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं। तो ये तो थे आस्तिक दर्शन। और एक थे नास्तिक वाले जिसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये वाले थे। अब इनके रचयिता एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। तो जैसे चारवाक दर्शन है, संस्थापक इसके बृहस्पति हैं, दूसरा नाम भी एक बार जो देखने को मिला था। तो लोकायत दर्शन इसका नाम है दूसरा। बौद्ध दर्शन जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो से संबंधित है। और जैन दर्शन की अगर हम बात करें तो महावीर जैन स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, तो उनको जान जाता है इसके लिए। और न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो गौतम मुनि इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। और वैशेषिक दर्शन के हैं आचार्य कणाद, और दूसरा नाम इसका अक्षपाद है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। योग दर्शन महर्षि जो पतंजलि मुनि है उनका है। और मीमांसा दर्शन जो है जैमिनी का है। और वेदांत दर्शन इसके जो रचिता है ये बादरायण, इनको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर गायत्री छंद से। गायत्री जो छंद है इसका सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है? कौन से वेद में इसका प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहला जो छंद है ये गायत्री है। गायत्री जिसमें 24 आ जाते हैं वह। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इस प्रकार से होते हैं। तो गायत्री का सबसे अधिक प्रयोग पूछा गया यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर, साम या अथर्व, क्योंकि 4 वेद हैं। तो इसमें जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो एक है हमारा ऋग्वेद, तो इसमें इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गंगे अमो विष्णु इमो, ये जो पद है इनकी सिद्धि करने वाला यहाँ पर जो सूत्र है तो ये कौन सा है? तो इसमें निपात एक जनाक है, ओथ है, इदुदे द्विवचन प्रक्रिया में है, या फिर जो ये प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम है। तो गंग्यामो विष्णु में पदों की सिद्धि करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर, तो इदुद्वे द्विवचन प्रक्रिया ये वाला सूत्र है, तो ये आएगा इसमें। और 2 सूत्र हैं जो यहाँ पर एक साथ लगते हैं इसमें। एक तो यही हो गया इदुद्वे द्विवचन प्रक्रिया, और एक होता है प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम। ये 2 सूत्र लगते हैं एक साथ। तो इदुद्वे द्विवचन प्रक्रिया तो प्रक्रिया संज्ञा कर देगा, और ये प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम प्रकृति भाव कर देगा। और इसके रूपों की बात करें तो ये है यहाँ पर गंग्यामो विष्णु इमो हरि एतौ, ये इसके हैं। और निपात जनाग, इसमें ई इंद्र हैं, ये वाला रूप बनता है। औत सूत्र, इसमें अहो ईशहा, ये वाला रूप इसका बनता है। और ज़्यादातर जो एग्जाम में जो देखने को मिले हैं, पूर्व रूप वाला भी देखने को मिला है। इंगा पदांता दति जो सूत्र है वो इसमें लगता है। इंगा पदांता दति पूर्व रूप करता है, और इसमें करेगा विष्णु अव और हरे अव में, जिसमें ये वाला जैसे हरे अव है, हरे अव, ये इस प्रकार का जो हर्षो अव है एस वाला, ये आपको देखने को मिलेगा पूर्व रूप संधि में। इंगा पदांता दति सूत्र इसमें लगता है। और एक एंगी परूपों का भी देखने को मिलता है। प्रेजते रूप बनता है इसका, प्र प्लस में स्थे प्रेजते और उप प्लस में औस्ती उपोस्ती, 2 ही रूप हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पर रूप संधि है इसमें लगते हैं। एंगी परूपम सूत्र इसमें पर रूप करता है।
तो वैसे तो और बहुत सारे हैं, जो आगे आएंगे उनको हम देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? शांत है, भक्ति है, करुण है या श्रृंगार है? तो रामायण है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इनके द्वारा रचित है, और आदि कवि तो वाल्मीकि को कहा गया है, और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। अनुष्टुप छंद में है ये, 500 जो है यहाँ पर सर्ग थे इसमें। तो रस है, रस तो आप देख ही सकते हैं रामायण, क्योंकि जो क्रोच पक्षी जो थे उनकी जब एक शिकारी मृत्यु कर देता है तो वहीं से इसकी जो रचना हुई थी। तो करुण जो है यहाँ पर रस इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? भारत यूरोपीय परिवार की है, चीनी है, काकेसी या भारोपीय, मतलब भारत और यूरोपियन को मिलाकर बना था भारोपीय, तो भारतीय परिवार की है। तो संस्कृत जो है यहाँ पर किसके अंतर्गत आती है? और इसका जो संबंध है यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में है, भारत और यूरोप किन को मिलाकर बना था ये, तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर मानी गई है। और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से परिवार आते हैं। तो ये जो यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, तो इसमें परिवार की बात करें तो 10 परिवार इसमें आ जाते हैं, जिसमें भारत और यूरोप परिवार, भारोपिया, द्रविड़, बरूस्की, यूराल, काकेसी, चीनी, जापानी, अत्युत्तरी, बास्क और सामी हामी, तो ये यूरेशिया खंड में आते हैं। अफ्रीका खंड की बात करें तो इसमें सूडानी, बंतू, होतेंत, बुस्मैनी और मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार ये आ जाते हैं। और अमेरिका खंड की बात करें तो इसमें अमेरिकी परिवार है। और ये जो भारोपीय परिवार जो था इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें भारोपियन शाखा और भारतीय ईरानी शाखा में। अब इनको भी आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग में। तो ये जो सतम वर्ग है, सतम वर्ग ये वाला जो संस्कृत में कह देते हैं हम सो, तो ये जो सतम वर्ग जो है इसमें संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन ये वाले आ जाते हैं। और एक था केंटुम वर्ग, केंटुम वर्ग, इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोकारी, आयरिश, अंग्रेजी, होंद ये वाली थी। तो इस प्रकार से 2 भागों में जो इनको बांटा गया था। और एक एग्जाम में जब पूछा गया था, जैसे संस्कृत है, संस्कृत ही दे दिया गया था ये वाला ही, तो किस भाषा के मतलब योगात्मक भाषा जो उसके अंतर्गत आती है, तो श्लिष्ट योगात्मक इसके अंतर्गत आती है। योगात्मक भाषा जो थी उसको 3 भागों में बांटा गया था योगात्मक को, जिसमें अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट या समास प्रधान। अब जो इसमें ये श्लिष्ट योगात्मक जो थी तो इसमें आती है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी ये वाली भाषाएं। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में पूछा गया था, श्लिष्ट योगात्मक है ये। अगला क्वेश्चन है आरात, रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीया, पंचमी, तो तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी, और इसमें जो ऑप्शन 3 वाला हमारा बनेगा। तो पंचमी जो विभक्ति है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होता है। सूत्र की बात करें तो अन्य, इतर आदि दिक् शब्दात उत्तरपदी जहाती युक्ते, तो अन्य, इतर, आरात, रीते और दिक्वाचक प्रत्यक, उद्देश्य, प्रवृत्ति शब्दों तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों और दक्षिणा ही, उत्तरा ही प्रवृत्ति शब्दों के योग में जो पंचमी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है लावण्यक। ग्राम की घटना हुई थी, अभिज्ञान शकुंतलम में हुई थी, मृच्छकटिका में, मालविकाग्निमित्र में या सपनवास दत्त में। तो लावण्यक जो ग्राम है इसकी घटना हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? तो ये सपनवास दत्तम जो है, महर्षि भास ने जो ये 13 नाटक जो लिखे थे तो उसी में से है ये। और स्वपनवास दत्तम की अगर हम यहाँ पर जब बात करें तो इसमें जो है वसंतक जो है यहाँ पर इसके विदूषक हैं। और महर्षि भास जो इनका समय 327 ईस्वी पूर्व माना गया है। और एक जो है पिछले साल ही था शायद, ये एग्जाम में इसके अंक पूछ लिए गए थे। तो 6 अंक है इसमें, 57 श्लोक है, श्रृंगार रस है, उदयन इसके नायक हैं और वासुदत्ता जो है इसकी
नायिका है। वसंतक है इसमें मैत्रेयी। और इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। अन अतिकर्मण्या ही विधि, और चक्रार पंक्ति युगस्ति भाग्य पंक्ति ही। कालक्रमेण जगते हैं परिवर्तमाना, स्त्री स्वभाव तो कातर है। दुखम न्याय सस्य रक्षणम, दुखम व्यक्तुम बद्ध मूल अनुराग है। अहो अकुरुणा खलु ईश्वरा, गुण नाम व विशाला नाम, काले काले छिदते रुह्यते च, परस्पर गतालोके दृश्यते तुल्य रूपता। तो ये है इसके। और ये वसंतक, इसके पात्र देख लेते हैं। पात्रों की बात करें तो इसमें वसंतक है, जैसे कि हमने अभी बात ही की थी। राजा का साथी है और विदूषक है इसमें। रुमणवान है। अब एक एग्जाम में तो इनके बारे में पूछ लिया गया था कि रुमणवान जो है इसमें कौन है। तो रुमणवान जो है ये उद्यान के मंत्री हैं। अवंतिका कौन है? ये छद्म वेशधारी वासुदत्त है। अंगारवती कौन है? ये प्रद्योत जो है इनकी पत्नी है। और धात्री कौन है? धात्री जो है पद्मावती की उपमाता है। वसुंधरा कौन है? ये वासुदत्ता की धात्री है। और विजयतापसी ये भी इसमें ही है पात्र। तो उदयन इसके नायक हैं और वासुदत्ता नायिका। और पद्मावती मगध नरेश दर्शक की बहन, जो अत्यंत सुंदर युवती एवं राजा उदयन की दूसरी पत्नी है। और योगेंद्रायन कौन है? ये वत्सराज उदयन जो है इनके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सह 10 वर्षाणी अध्ययनम करोति, वाक्य किस कारक सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? सह 10 वर्षाणी अध्ययनम करोति। तो कालधान्य अध्ययन संयोगे का है, अपवर्ग तृतीय का है, कर्तृकर्णयों तृतीय, और या फिर आदेशिंग स्थासाम कर्म। तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये किसका है? और उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो ऑप्शन बनेगा एक वाला। ये जो कालध्वनि अत्यंत संयोगे वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसका उदाहरण है ये। सह 10 वर्षाणी आदि जगह। तो यहाँ पर ये सब, हाँ, क्योंकि जब ये समय और मारवाची जो शब्द होते हैं तो उसमें लगता है कालध्वनि अत्यंत संयोगी। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं यदि अंत तक पूरे कालिया मार्ग का ज्ञान हो। तो इसका एक और उदाहरण है क्रोशम गोमती कुटिला। गोमती नदी जो पूरे एक कोस तक टेढ़ी है, ये भी इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, और ये जो है यहाँ पर कालध्वनि अत्यंत संयोगी जो है ये द्वितीय भक्ति का है। कई बार पूछ लिया जाता है तो द्वितीय भक्ति का है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, शंभुराजते हरिरम्य पुनरमते। इन तीनों पदों की सिद्धि जो होगी ये किस संधि प्रकरण जो उसमें से लिए गए हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि ये भी जो एक बार आया हुआ था एग्जाम में। तो विसर्ग संधि, व्यंजन, अच या इनमें से किसी से में भी नहीं। तो कौन से में से यहाँ पर लिया गया है? तो इसकी अगर हम जो यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन जो एक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो इसके अंतर्गत आते हैं। और ड्रा लोपे प्रोस या दीर्घवाणा जो सूत्र है यहाँ पर इनमें दीर्घ जो है ये करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म व कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये समस्त जो घटनाएं हैं किस महाकाव्य की ओर संकेत कर रही है? किरातोजनियम, कुमार संभव, रघुवंश या शिव पुराण। तो इसका जो संबंध है कुमार संभव जो उसमें है, क्योंकि इसमें कुमार कार्तिकेय जो इनकी जन्म उत्पत्ति दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्तुत्य है। स्तुत्य जो है यहाँ पर इस पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? लयप है, यथ है, अनियत है या कय प्रत्यय है? प्रत्यय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर कयप जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर भी इसमें अगर हम देखें तो इसके 2-3 रूप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो सूत्र की बात करें तो एथिस तो सास वरी दिरी जूस है कैप, ये वाला सूत्र है, कैप प्रत्यय इसमें करेगा। तो इसमें स्तुत्य रूप है इसका, एक शिष्य भी है, कल वाली वीडियो में भी हमने किया था, ये शिष्य है। तो ये 2-3 रूप हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिले हैं। और वैसे तो ये मृज्य है, ये भी कैप प्रत्यय में बनता है, मृज्य रूप, मृज्य या मृज्य है ये वाला, मृज्य भी भाषा सूत्र है जो इसमें कैप प्रत्यय करेगा। तो और एक जो एग्जाम में आता है कार्यम हारिम धारिम, ये वाला, तो रि हल और अनियत ये वाला सूत्र है जो इसमें अनियत प्रत्यय करता है, ता और अना का तो लोप हो जाता है, जैसे ये प्रत्यय है। तो कार्यम हारिम धारिम जो इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनके पिता का नाम था नीलकंठ, माता था जतुकर्णी और गुरु थे ज्ञानी थे। तो कौन से कवि की यहाँ पर बात हो रही है? तो ये विशाखा दत्त है, भर्तृहरि है, राजशेखर है या मिर्ची भभूति है। तो पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी थी। तो यहाँ पर जो बात हुई है जो ऑप्शन 4 में है, तो ये कौन है? मिर्ची भभूति। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, धर्म एवं तथा हंति धर्म रक्षिता है। तो यहाँ उक्ति है रामायण, मनुस्मृति, रघुवंश या महाभारत। तो कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये महाभारत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, तन्वी श्यामा सिक्री दर्शन पक और भीम अदरोष्टि। पंक्ति का संबंध ऋतुसंहार, रघुवंश, अपनवासदत्तम या मेघदूतम किससे है? तो इसका जो संबंध है ये मेघदूत से है और मृत्तिका दास के द्वारा रचित है। 2 खंड में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में 63 माने गए हैं, उत्तरार्ध में 52 माने गए हैं। 115 श्लोक है इसमें और मंदाक्रांत जो है यहाँ पर इसमें छंद है। अगला क्वेश्चन है, ए और आई इनका उच्चारण होता है कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से, कर्तालु या फिर मूर्धा से। तो ये जो उच्चारण स्थान जो है उसमें से है और ए और आई का जो उच्चारण है किससे होगा? तो कंठ और तालु, ए दैतो कर्तालु, तो इससे होता है ए आई का। कंठोष्ठ की बात करें तो ओ और औ इनका होता है कंठ और ओ से। नासिका जो इसमें यमगणम आ जाते हैं, यमगणन जो आपके क्वरक स्वरक टवरक जो है इनका जो लास्ट का जो वर्ण है वो वाला। और अकुह विसर्जनम कंठ होता है, लिरितुलसनम दंता, ऋतुर्सनम मूर्धा होता है, वकारस्य दंतोष्ठम। और एक बार जो एग्जाम में जीवमूल्यम और जो ये उपपद्यमानी वाला पूछा गया था, तो जीवमूल्यम जो इसमें ये वाला आ जाता है का और खा ये वाला, और उपपद्यमाना जिसमें पाफा आ जाता है, पा और फा, ये उपपद्यमाने में आ जाता है और ये जीवमूल्यम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर धार्यम, अभी हमने बात ही की थी हार्यम धार्यम वाली। तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा एक वाला, तो अन्यथ जो यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरणम, इसके रचित हैं भोजराज, महिभट्ट, अभिनवगुप्त या रुयक। तो कौन है? तो इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन एक वाला बनेगा, तो भोजराज है। अगला क्वेश्चन है, वर्गों का द्वितीय चतुर्थ सल वर्णों की जो संज्ञा है ये होती है। ये प्रयत्न वाला जो है वो भाग है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। और जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 होते हैं और जो बाह्य वो 11 होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, सवृत्ति वाले। अब दूसरा चौथा आप देख सकते हैं कौन कौन से में आते हैं। तो महाप्राण जो है उसमें आता है दूसरा और चौथा, तो इसमें जो है ऑप्शन 2 वाला बन जाएगा और दूसरा चौथा वर्ण आता है इसमें। अब जो अघोष है अघोष, और एक होता है घोष या फिर सघोष कह लो आप, और एक होता है यहाँ पर लिख लेते हैं हम अलप्राण, एक होता है अलप्राण और एक होता है महाप्राण। तो ये जो अघोष जो है इसमें पहला और दूसरा वर्ण आता है, और जो ये घोष या सघोष हो तो इसमें तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आता है। अलप्राण जो है इसकी बात करें तो इसमें पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है, और महाप्राण की बात करें तो इसमें दूसरा, चौथा आता है।
और इनके साथ ही जो जैसे घोष है, इसमें जो उसम वर्ण है स स स, ये भी आता है। तो इस प्रकार से आप इनको गिन सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो है इनकी संख्या ही पूछ ली गई थी। तो 3 2 5 3 8 10 और 2 12, तो इनकी संख्या यहाँ पर 12 होती है। 3 6 9 11 2 13, तो 13 है, 13। और इस घोष जो है यहाँ पर, घोष में फिर इसमें यर अलावा ये भी जुड़ जाएंगे, तो इसमें 4 8 12, 12 और 4 16 और 3 19, तो ये आप देख लीजिएगा इसमें। और अलग प्राण फिर इसमें भी यार अलावा जुड़ जाते हैं, और पहला तीसरा पांचवा जो ये तो होंगे इसमें भी। तो इसमें भी 4 8 12 और 12 4 16 और 3 19, तो इसमें भी 19 हो जाएंगे। और महाप्राण की बात करें तो इसमें स स स हा, तो इसमें 3 6 9 12 और 2 14, तो इसमें 14 हो जाएंगे। तो इसमें गिन लीजिएगा, ये संख्या कभी ऊपर नीचे हो। तो इस प्रकार से जो है संख्या पूछी गई थी एक बार। इसके बाद है स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानी शिशु, यह सूक्ति हम कहाँ से पढ़ेंगे? रघुवंश में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है, नैषधीयचरित या उत्तरामचरित। तो कहाँ से ली गई है ये, और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। अगला क्वेश्चन है खंडन खंड खाते हैं, ये जो ग्रंथ है इसके जो यहाँ पर रचयिता है, तो इनमें से कौन है? तो ये सर्वज्ञात मुनि है, निम्बक आचार्य, श्री हर्ष या वाचस्पति मिश्र है। तो कौन है? और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन 4 में जो आए हैं, तो ये जो श्री हर्ष है, तो इन्हीं को यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संस्कृत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे समीकार कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से समीकार नहीं है। विकार, विकर्षण, विश्लेषण या फिर निधन। संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होगा उसे ही समीकार कहेंगे, तो समीकार जो इसमें नहीं आएगा, और ये जो निधन है। अगला क्वेश्चन है यावत जिखे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब किस दर्शन का मूलाधार है? तो हमने अभी यहाँ पर दर्शन पढ़े थे जो आस्तिक नास्तिक वाले। तो ये जो यहाँ पर जिसमें सेंसर जो ऑप्शन 3 वाला माना गया है, तो जो चार्वाक दर्शन है उसका वाक्य है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, जिसके संस्थापक बृहस्पति है और दूसरा नाम है लोकाय दर्शन। तो इसमें कहा गया था कि जब तक जियो तो सुख चैन से जियो, मजे से जियो, और क्योंकि जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो इन सभी का कोई फायदा नहीं है। तो अपना शरीर ठीक होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ मर्जी करना पड़े। तो इसमें से है। अगला क्वेश्चन है विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या उक्त तीनों है विधि शब्द? तो विधि शब्द की बात करें तो पुल्लिंग जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है तव्य दृष्टि तस्या निर्वाति मन भवज्वलितम आलोके ही मांसु भिक्षति कुसुम कुमुदवत्या। इसमें अलंकार पूछ लिए गए हैं, यहाँ पर अर्थांतन्यास, दृष्टांत, निदर्शन या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार है इसमें। अब किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो इसमें दृष्टांत जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है, और इसके 2 उदाहरण हैं। एक तो यही वाला है, एक और है अविदित गुणा अपि सत कवि भणिति कर्णेषु वमति मधु धारा अनधिगत परिमाल अपि हरति दृश्यमालति माला। तो ये भी जो यहाँ पर इसी का ही है। दृष्टांत तो सधर्मस्य वस्तु है प्रतिबिंब, ये जो है यहाँ पर दृष्टांत जो अलंकार है इसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शौनक व पिपलाद शाखा का जो संबंध है किस वेद से है? तो ऋग से जुषाम। तो कौन से में आती है शौनक और पिपलाद शाखा? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन 3 जो है ये अथर्ववेद, तो इसमें से ली गई है। अब जो जैसे अथर्ववेद है इसकी अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में जो है इसमें 9 शाखाएं थी पहले। तो 9 शाखाएं थी इसमें, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोजल, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये वाली थी। तो इसमें इस समय जो है सिर्फ ये 2 ही है, पिपलाद और शौनक, ये 2 ही हैं इस समय उपलब्ध।
वैसे 9 थी ये, तो इसमें 2 हैं। तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। सामवेद की भी देख लेते हैं। तो इसमें कौथमीय, राणरणीय और जैमिनीय ये वाली हैं। और यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि 2 भागों में है। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें माध्यदिन, यावाजस्नेयी और कर्णव शाखा ये वाली है। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल ये वाली है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो 21 थी पहले, तो अभी तो कुछ ही है, तो पहले 21 थी इसमें। तो इसमें जो इस समय साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायनी ये वाली शाखा है। नेक्स्ट आ जाता है महाकाव्य के जो बृहत्तरी है, इसमें नहीं है। अब शिशुपाल, नैसचरित, किरातोजनीय, मेघदूतम नहीं है। तो कौन सा जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है, तो मेघदूतम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चक्रीन ढोक से, ये किस उत्तर का यहाँ पर उदाहरण है। तो ये सटूनस-2 का है, नैपदांता टोर नाम का है, तोसी का है। कौन से वाले का है, तो ये कल भी हमने बात की थी इसमें। तो ये 2 सूत्र हैं, एक तो यही वाला है स्टूनस-2, एक है स्तोस्टुनस-2। ये 2 सूत्र हैं। इन दोनों के जो है एक न एक उदाहरण तो आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसमें उदाहरण जो है ऑप्शन जो 2 है स्टूनस-2 हो, तो इसका यहाँ पर माना गया है। कौन कौन से उदाहरण हैं इसके, और इसके है एक तो रामसष्ट है, रामस्टिकते, पेस्टा, तट्टिका और चक्रिंडोक से ये वाले हैं। और स्तोस्टुनस की अगर हम बात करें तो इसके रामस्यते, रामश्चिनोति, सच्चित और सांगिंजय ये वाले हैं। और ये जो नैपदांता टोर नाम जो है इसका भी आया था एक बार एग्जाम में। तो ये 60 संत है, ये वाला इसका रूप है नैपदांता टोर नाम का। सटुत्व निषेध करता है, तो 60 संत इसका रूप है। और तोसी की बात करें तो ये भी सेम वही है, ये भी सटुत्व निषेध ही करता है। इसका रूप है संषष्ठ है, संषष्ठ है, ये इसका रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण क्षणे यत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीतायः किसने प्रतिपादित किया था। ये महर्षि माँ, कालिदास, पारवी या श्रीहर्ष ने। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 से माना गया है, तो महर्षि माघ। अगला क्वेश्चन है पंचीकरण का। तो पंचीकरण का जो संबंध है आपने बताना है। संख्याकारिका, वेदांतसार, तर्कभाषा या अर्थ संग्रह है। तो इसका जो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, तो आचार्य सदानंद जैन के द्वारा जो रचित है वेदांतसार, तो उसमें आता है पंचीकरण का क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रियमद है, इसमें प्रत्यय है ट, खच, ट, द या टच, कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय है यहाँ पर। और प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन जो 3 वाला हो जाएगा इसमें। तो प्रियमद खच ये वाला सूत्र भी है, तो ये खच प्रत्यय करेगा इसमें। नेक्स्ट है प्रत्याहार विधायक सूत्र। तो प्रत्याहार करने वाला है तुलस्य प्रतनम, आदिरंतेन सीता, सुक्तिगंतम या महेश्वर सूत्र, ये तो 14 है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 वाला इसमें बनेगा। तो ये जो आदिरंतेन सीता जो यहाँ पर सूत्र आया है, तो इसी को जो है माना गया है। अंत्यत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी बीच संज्ञा का बोधक होता है। तो इसी को जो है प्रत्याहार संज्ञक विधायक सूत्र माना गया है, आदिरंतेन संहिता। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व है, इसमें समास है, तो अविभाव है केवल, बहुव्रीहि ही आपके द्वंद्व समास। तो भूतपूर्व है पूर्वम भूतसु, तो देख सकते हैं आप कौन सा होगा इसमें। तो 2 ही उदाहरण हैं इसके, तो केवल समास जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी से। तो इसके रचयिता बताना है। यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित है, कैयट है, नागेश भट्ट या वरदराज दीक्षित। तो इसे यहाँ पर जो लघु सिद्धांत कौमुदी की बात हुई है, तो ये जो वरदराज दीक्षित जो है इनके रचयिता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर गोयम नावयम से। तो इसका बताना है यहाँ पर किस, तो ये जो है यहाँ पर अचोयत है, अधो परिमाण चेचोय या वान्तुई प्रत्यय। तो गोयम नावयम जो है इसमें जो ये ऑप्शन 4 में है वान्तुई प्रत्यय। तो ये सूत्र है गो प्लस में यम गोयम बनेगा, नो प्लस में यम नावयम बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।